बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सिग्नल्स की कौन सी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो ब्रीफली हम इनकी डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। Signal can be classified into different types. They are simply classified into the continuous and discrete time signals, analog and digital signals, periodic and aperiodic signals, energy and power signals, deterministic and probabilistic signals, causal and non-causal signals, even and odd signals, and also the simplest one, sinusoidal and exponential signals. Okay, the first type is basically the continuous time and the counterpart is the discrete time signal. तो सबसे पहले हम continuous time को देखते हैं। continuous time signal एक ऐसा सिग्नल होता है जिसकी वैल्यू आपके तमाम टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर ये आपका t एक x एक्सिस है तो इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। आपकी कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और यूजुअली हम जो है इनको पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि x ऑफ t जब हम लिखते हैं लाइक दिस, तो s आपका फंक्शन है और t वेरिएबल है और छोटी ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कि जो है वो ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। और जो इंटरवल है इसका यानी ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। मोस्ट सिग्नल्स इन द रियल वर्ल्ड आर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, फॉर एग्जांपल वोल्टेज एंड वेलोसिटी। The counterpart is known as the discrete time signals. अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो we have a not a continuous value, we have one value and then some gap and then other value. So that's why it is known as discrete values. And usually जो n है that are any integer number and these are represented with the brackets. जो हम बड़ी ब्रैकेट्स जिसका हम लफ्ज यूज करते हैं उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंबॉलिकली यानी अगर छोटी ब्रैकेट का कोई आ रहा है तो वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा और अगर एक बड़ी ब्रैकेट में कोई लिखा हुआ है फंक्शन तो वो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होगा। अब जो रियल वर्ल्ड और मैनी डिजिटल सिग्नल और डिस्क्रीट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा में आपके पिक्सल्स, पॉपुलेशन, स्टॉक प्राइस, ये एक सर्टेन वैल्यूज होती हैं। दीज आर नॉट द कंटिन्यूस वैल्यूज। ओके जी, जो यूजुअली आपके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं, यानी मैं जो फिजिकल बात की थी पॉपुलेशन, उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आए या कम्युनिकेशन में आए तो जो आपके डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द कंटिन्यूस सिग्नल। और वो कैसे कंटिन्यूस सिग्नल से बनाए जाते हैं कि आप उसको जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसके आप छोटे छोटे पार्ट्स ले लेते हैं एंड दैट इज नोन एज सैंपल्स। जब आप किसी एक बहुत बड़ी चीज में से छोटी छोटी चीजें निकालते हैं उसको हम सैंपल्स का वर्ड देते हैं और यही आपका पहला स्टेप होता है जब आप एक एनालॉग सिग्नल से डिजिटल बनाते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। तो आप पहले एक कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग सैंपल ऑफ दी सिग्नल। ओके जी, नेक्स्ट टाइप इज एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. Definitely you are familiar with these names. अब analog signals are continuous signal while the digital signals are discrete signal. तो अब बात ये होती है कि इनमें एनालॉग सिग्नल और कंटिन्यूस में क्या फर्क होगा। तो सिंपल सा फर्क ये है कि जो आपका जो यानी बोथ आर बेसिकली द कंटिन्यूस सिग्नल एंड एनालॉग। फर्क क्या है इनके अंदर फर्क ये है कि जब आपका कंटिन्यूस सिग्नल जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू ले, यानी आपकी जो एम्पलीट्यूड ऑफ द कंटिन्यूस सिग्नल कैन टेक एनी वैल्यू एट एनी टाइम, whereas the amplitude of analog signal can take up values with a defined range. यानी जब आपकी जो कंटिन्यूस सिग्नल की जब हम बात करेंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू होगी, मतलब कोई भी एम्पलीट्यूड आप ले सकते हैं। लेकिन जब एनालॉग सिग्नल की होगी तो वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर उसकी वैल्यू हम लेंगे, इवन इट इज कंटिन्यूस, बट व्हेन वी टेक द वैल्यू इन द स्पेसिफिक इंटरवल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल एंड द सेम अप्लाई टू डिजिटल सिग्नल विद द discrete values. Another type is even and odd signal. If the x of minus t is equal to x of t for t, or x of minus n is equal to x of n for all n for the discrete values, then these are known as the इवन सिग्नल। यानी कि जब आपका वेरिएबल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, नेगेटिव साइन भी आ जाए लेकिन वैल्यू चेंज ना हो वाई एक्सिस के ऊपर, तो आपका जो है वो बेसिकली इवन सिग्नल होता है। लाइक दिस इज बेसिकली द
आपका कंटिन्यूस सिग्नल है जो एनालॉग में इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंटिन्यूस सिग्नल में. दीज आर बेसिकली सिमेट्रिक अराउंड जीरो, यानी ये जीरो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप जस्ट फ्लिप कर रहे होते हैं सिग्नल को. एंड द सेम इज लाइक इन द डिस्क्रीट. जबकि ऑड सिग्नल में क्या होगा, ऑड सिग्नल में आपकी यानी अगर एक्स एक्सिस पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वाई एक्सिस पे भी आपकी डायरेक्शन चेंज होगी. यानी कि x of t minus t is equal to minus x of t and x of minus n is equal to minus x of n, and these are represented like this कि अगर आपका जो है वो यहां आपका एग्जिस्ट कर रहा है x of t, तो then when you change the t here it will come this way. So and the same is in the digital, and these are basically the anti-symmetric around zero. These are symmetric around zero and these are anti-symmetric around zero. यानी कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो जाता है y एक्सिस में भी जब x एक्सिस पे चेंज होगा इन योर ऑड सिग्नल. ओके जी, any signal x of t or x of n यानी continuous or discrete can be expressed as a sum of two signals, one of which is even and one of which is odd. यानी मतलब कि आपका सिग्नल ऑड भी हो सकता है, आपका सिग्नल इवन भी हो सकता है, और इवन कोई सिग्नल जो है वो दोनों का सम भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इफ वी हैव x of t, ये आपका शो कर रहा है इवन को और ये शो कर रहा है ऑड को. तो अगर इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली एनालाइज करूं तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एंड दैट इज शो द इवन सिग्नल, कि जब आपका x वेरिएबल चेंज होगा तो उसके y एक्सिस पे कोई फर्क नहीं आएगा. एंड द you can write for the odd like this, and when we add up we will go for this, and these are the simple equation for the even and odd, which are basically यानी अगर किसी सिग्नल के अंदर दोनों मौजूद हैं इवन एंड ऑड, तो आप इंडिविजुअली अगर उनको निकालना चाहते हैं तो इन फार्मूलों के थ्रू निकाल सकते हैं. इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग मोर, एंड आई होप यू कैन डू दैट. Another type is periodic and non-periodic signals. These are very important signal and we will use throughout our lectures. So इनको आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे जब हम फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली इनका कंसेप्ट यूज होता है. अब पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होता है? बेसिकली पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक बेसिकली फ्रॉम द पीरियड्स. पीरियड्स मीन टाइम पीरियड की बात हो रही है कि आपका टाइम पीरियड सिग्नल का क्या होता है. तो सिंपल सी इसका इक्वेशन है कि अगर उसका टाइम पीरियड t है तो जितने टाइम पीरियड को ऐड करते जाएंगे आपके सिग्नल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल लाइक दिस, ये आप साइन वेव, अगर साइन वेव आपकी ये एक साइन वेव है, अब ये बेसिकली इसका टाइम पीरियड है. अब जितने भी इसको मैं ऐड कर दूंगा, यानी इसको मैं उठा के एक और यहां लगा देता हूं, फिर एक और यहां लगा देता हूं, तो बेसिकली सिग्नल सेम रहेगा. इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक एक्स ऑफ टी. जबकि नॉन पीरियोडिक में ये चीज नहीं होती कि जो है वो पीरियोडिक में रिपीट कर रहे हैं वो अपने आप को, बल्कि नॉन पीरियोडिक में वो नहीं करेगा. तो सिंपली हम लिखते हैं कि इफ अगर टाइम पीरियड ऐड किया जाएगा एंड इट विल नॉट लुक लाइक दिस, जिसकी सिंपल एग्जांपल आपकी एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, और ये आपका यूजुअली इसमें टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट हो जाता है. दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ. सेम कैन बी सीन एज द इन द डिस्क्रीट फॉर्म. तो उसी तरह जिस तरह हमने कंटिन्यूस फॉर्म में देखा है तो उसी तरह हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में भी देख सकते हैं. ओके जी, हियर वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन अबाउट द पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स. सम ऑफ पीरियोडिक सिग्नल इज पीरियोडिक, मीन कि अगर आपके कोई दो पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, अगर मैं उनको ऐड करता हूं तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा क्या वो पीरियोडिक होगा? जी, इसका आंसर क्या होगा? तो जब मैं क्लास में ज्यादातर पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं कि यस, बट इट्स आंसर यस और नो बोथ, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वन कंडीशन. लेट्स सी हाउ इट वर्क. कंसीडर टू पीरियोडिक सिग्नल, लेट्स एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी. एक का टाइम पीरियड आपका टी एक्स है और दूसरे का टाइम पीरियड आपका टी वाई है. तो थर्ड क्या होगा, एक्स ऑफ टी को ऐड कर देंगे वाई ऑफ टी में, तो यानी आपका एक्स ऑफ टी ये हो जाएगा और उसका मतलब उसका टाइम पीरियड आपका जेड में आ जाएगा. तो ये उस वक्त पीरियोडिक होगा ओनली व्हेन द रेशियो ऑफ द पीरियड्स कैन बी एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर. मीन if m and are real then tx आपका इसका टाइम पीरियड था, y इसका टाइम पीरियड था, यानी आपको पहले सिग्नल का tx था दूसरे का ty. तो अगर उसकी रेशियो आपकी एक रैशनल नंबर होगी. अब रैशनल नंबर क्या होता है? अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ
P/Q, यानी दो इंटीजर की रेशियो है, और इसमें दोनों जो है वो बेसिकली जो है स्पेशली जो Q है जो नीचे है वो आपका जीरो ना हो, और उसकी सिंपल एग्जांपल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको इसको आना चाहिए रैशनल नंबर। वो सिंपल आपका पाई है बेसिकली, विच इज 22/7। आपके स्क्वायर रूट्स हैं, मतलब 2 का स्क्वायर है, आपका 3 का स्क्वायर है, एंड अदर सो ऑन। सो दीज आर रेशनल नंबर। सो एक कंडीशन है कि जब आप दो जितने भी सिग्नल्स को आप ऐड अप कर रहे हैं पीरियोडिक को, अगर उनके जो टाइम पीरियड की रेशियो होगी वो रैशनल नंबर होगा, देन दीज आर पीरियोडिक, अदरवाइज नॉट। ओके जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल। जैसा कि आपको पता होगा, पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, जो एनर्जी सिग्नल्स होंगी उनकी क्या कंडीशन होगी? उनकी सिंपल कंडीशन ये होगी कि जो उनकी एनर्जी फाइनाइट होगी, पावर जीरो होगी। मीन सिग्नल एनर्जी इज सिग्नल डिफाइंड एज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ मैग्नेटिक सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो है वो एनर्जी सिग्नल उस वक्त होगा जब उनके में जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है वो फाइनाइट हो और उसकी पावर जीरो। ऑन द अदर हैंड, फॉर द पावर सिग्नल, बेसिकली जो पावर है वो आपकी जो है वो फाइनाइट हो, जबकि आपकी एनर्जी जो है इनफाइनाइट हो, तो वो आपके पावर सिग्नल कहेंगे। एंड वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, जैसा आपका जो ये करते हैं, टी जो है वो एनी पीरियड ऑफ द सिग्नल है, और यूजुअली पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं वो आपके सिग्नल होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंपली बताता हूं कि जो है वो ये है क्या चीज। इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं कि पावर एंड एनर्जी इज बेस्ड ऑन द वाटर टावर। लाइक वाटर इन द टावर इज एनर्जी एंड द फ्लो ऑफ द वाटर आउट द टावर इज पावर। यानी अगर एक टावर के अंदर आपका पानी मौजूद है तो जो वाटर उसके अंदर है वो बेसिकली एनर्जी है, और जब वो फ्लो करता है तो वो आपकी पावर बन जाता है। लाइक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड लाइक वाटर, it can also flow. When energies flow, it can do work like moving stuff or lighting a house. The speed at which energy flow is basically called power. The same amount of energy can be released at high power or at लो पावर। यानी कि अगर आप उसको क्विक करेंगे वाटर का फ्लो तो वो तेज आपकी हाई पावर हो जाएगी, और अगर स्लोली आप फ्लो कराएंगे तो वो आपकी लो पावर हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा अगर और आगे हम देखें तो कह सकते हैं एनर्जी सिग्नल्स आर टाइम लिमिटेड while power signal can exist over infinite time. Non-periodic signals are energy signals while power signals are periodic. Power of an energy signal is zero and the energy of the power signal is finite. जो मैंने आपको पहले बात बताई है बेसिकली इस जगह पे ये डेफिनेशन जो है that are in the words I represented. अब आ जाता है कि इसको मैं थोड़ी देर और एग्जांपल्स लूं आपकी तो बड़ा सिंपल आ सकता है। कैसे? But energy is signal has zero power because energy is power integrated over all the time. क्या मैंने कह रहा हूं कि जो है energy is power integrated, energy is power integrated over all time. When you find the power in an energy signal, you have a finite energy divided by infinity, so it becomes zero. अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको बड़ा सिंपली तरीके से समझ आ जाएगा व्हाट आर बेसिकली द एनर्जी एंड पावर सिग्नल। फॉर एग्जांपल, ऑन एक कोई बैटरी आपकी नॉन रिचार्जेबल बैटरी, ये आपकी एनर्जी सिग्नल है। हाउ इट होल्ड्स अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट कैन सप्लाई सम पावर ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम। क्योंकि अगर आप उसको चार्ज दोबारा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जिस तरह यूपीएस के साथ आप लोगों ने बैटरी लगाई होती है तो वो एक टाइम के मुताबिक खत्म हो जाएगी। बट इफ यू compute the average power over your lifetime, you will get a very small number. A power signal is always adding some energy, so integrated over all time to get energy will give an infinite result. For example, the sun is एक approximation ले रहा हूं सिर्फ आपके लिए, so integrated over all time to get it will give infinite result because sun की एनर्जी तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना, तो इसलिए जो है वो आपका जो है if you add the energy it gives of your lifetime and you will get a very large number. For a better example, imagine a sun that exists for all time and never burns out. This sun would supply infinite energy when you adds up its energy all over time. तो ये बड़ी सिंपल सी आपकी एग्जांपल थी। आई होप कि इनको आप नजर रखते हुए समझ जाएंगे कि एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल क्या होते हैं।
ओके जी, नेक्स्ट टाइप इज डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। इसके अंदर क्या होता है कि जो रैंडम है, बेसिकली रैंडम का जिसका मतलब होता है ना कि कभी किसी जगह कभी किसी जगह, यानी दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। सो द टर्म रैंडम इज यूजुअली प्राइमरी टू डिनोट सिग्नल व्हिच हैव अ रैंडम इन इट्स नेचर source. As an example, we can mention the thermal noise, which is created by the random movement of electron in electric conductor. और जबकि दूसरी साइड पे जो सिग्नल को हम डिटर्मिनिस्टिक कहेंगे, यानी जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें मालूम हो, जिसमें कोई अनसर्टेनिटी का ना हो। ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिक टाइप चीज है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो मालूम होता है सिग्नल, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक, और जिसका नहीं पता हो कि वो कैसा होगा, दैट इज नोन एज द रैंडम। Okay, another very simple types is known as the causal, anti-causal and non-causal signals. Usually हम causal और non-causal signal कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि signal that are zero for all negative time, यानी जिसकी only positive values exist करेंगी, यानी x axis जहाँ positive है वहाँ value होगी, negative पे कोई value नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं जो है वो causal signal है। Anti-causal कौन सा है? सिग्नल दैट आर जीरो फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी इसका जो रिवर्स होगा वो आपका एंटी कॉजल होगा, यानी आपके ऊपर नेगेटिव के ऊपर आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। एंड द अदर इज ऑल नॉन कॉजल सिग्नल इज वन दैट हैज नॉन जीरो वैल्यूज इन बोथ पॉजिटिव, यानी जिसकी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव एक्सिस में भी होंगी और नेगेटिव एक्सिस में भी होंगी। तो very simplest step is known as a sinusoidal signal and the other the exponential signal. Sinusoidal signal क्या होता है कि जो कि हमारे cause और sin की फॉर्म में होते हैं, और आपको पता है कि इसमें जो सिंपल इसका बेसिक इक्वेशन होती है, दैट इज एक्स cos by 2ft। ये बेसिकली आपकी फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा होता है, ये आपके टाइम को शो कर रहा होता है, ये आपके फेज को शो कर रहा होता है। तो ये हम बेसिकली अपना कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर टी की बजाय एन आ जाएगा तो इसमें वो डिस्क्रीट टाइप सिग्नल बन जाएगा। सो दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल waveform, you are familiar with that. The other is a exponential signal, जिसके अंदर बेसिकली आप एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर सिग्नल। ओके, दैट इज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। आई होप कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में पता चल गया होगा। तो आप जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, अगर संजय शर्मा की वेल एंड गुड, उसके अंदर से आप इन कंटेंट्स को देखेंगे, और उसके अलावा मैंने आपको शाम जो सीरीज की सिग्नल सिस्टम की बुक जो मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर तमाम ये चीज़ें मौजूद हैं। कुछ अभी उसका पार्ट रहता है वो हम करेंगे, लेकिन वो तमाम कंटेंट्स और उसके अलावा जो उसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल उन कंटेंट्स के दौरान और एट द एंड जो सॉल्व एग्जाम्पल एग्जिस्ट है कर रही हैं रिलेटिंग टू द ऑल द टॉपिक्स विच वी कवर टुडे, यू नीड टू सॉल्व देम। और आप करेंगे क्या? आप एक रजिस्टर परचेज करें, उसके अंदर वो आर कोई इंडिविजुअली डेट डाल के उसके ऊपर वो करेगा, क्योंकि नेक्स्ट हो सकता है जब लेक्चर्स होंगे यू नीड टू शो मी और आई नीड टू यू सेंड मी द scan copy on WhatsApp of this, so I need to check that you have done all this work in your रजिस्टर। तो अपना एक एक रजिस्टर खरीद लें और उसके ऊपर ये सॉल्व करना शुरू कर दें, एंड आई विल सी व्हेन आई गेट द टाइम इन द क्लास और ऑन द ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच।